मृत गोवंश बने आवारा पशुओं के निवाले, गोवंशों की नहीं की जा रही देखभाल, ग्राम प्रधान से लेकर जिलाधिकारी तक बने मूक बधिर। कोरांव प्रयागराज। पूरा मामला कोरांव ब्लॉक के ग्राम सभा पसना का है, जहां पर अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया है। यहां की ग्राम प्रधान राधा देवी व प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार है। इस गौशाला में पशुओं को सही ढंग से चारे की व्यवस्था नहीं है। चारे के अभाव में आए दिन गोवंश की मौत हो रही है। गोवंश के मर जाने पर गौशाला के बगल में ही खुलेआम फेंक दिया जाता है, जिसको आवारा कुत्ते व कौवे नोच नोच कर खा जाते हैं। जब इसकी जानकारी सेक्रेटरी अरविंद कुमार को दी गई तो उनका कहना है कि इस गौशाला में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पत्रकारों को झूठा साबित किया गया, जबकि गोपालकों में रामबली, अमरावती आदि का कहना है कि यहाँ पर जब से गौशाला खुला है तब से चुनी चोकर कभी आया ही नहीं। और यहाँ पर पशुओं की संख्या सेक्रेटरी द्वारा बताया गया कि 170 है, लेकिन मौके पर 140 पशु ही मिले। लेकिन सरकार द्वारा जो भुगतान किया जाता है वो 170 पशुओं का किया जाता है। आखिर 30 पशुओं का पैसा किसके जेब में जा रहा है, यह जवाबदारी किसकी है? डॉक्टर साहब कभी कभी आते हैं लेकिन इलाज नहीं करते हैं। कहते हैं कि पशु मरने वाली है, इसका इलाज क्या करना। और सेक्रेटरी साहब महीने 2 महीने में कभी कभार आते हैं। सेक्रेटरी अरविंद कुमार पत्रकारों की बात को गलत साबित करते हुए अपनी सफाई पेश किए और गोपालकों को भी गलत ठहराया। दूसरी तरफ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन पत्रकारों का नाम सुनते ही अपना मोबाइल बंद करके घर से गायब हो गए। इसकी सूचना खंड विकास अधिकारी मुकेश कुमार को दी गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मामले को देखता हूं। जबकि इसके पहले 1 सप्ताह पूर्व देवघाट में अस्थायी गौशाला की खबर चलाई गई थी, लेकिन आज तक माननीय खंड विकास अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी तथा जिलाधिकारी महोदय का ध्यान नहीं गया। जबकि योगी आदित्यनाथ द्वारा गायों की पूजा की जाती है और गोवंशों के ऊपर हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस तरह से सरकारी धन का ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों में बंदरबांट किया जा रहा है और पशुओं को चारा, चुनी चोकर कुछ भी नहीं दिया जाता है, जिसके अभाव में आए दिन पशुओं की मौत हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? खबर हमारी, फैसला आपका। सुदर्शन प्रयाग न्यूज से अनुपम पांडे की रिपोर्ट। अस्थायी गौशाला पसना कोरांव प्रयागराज है ये। आइए आज हम गौशाला की स्थिति को दिखाते हैं और जानते हैं कि इस गौशाला की सच्चाई क्या है। ये देखिए गौशाला है पसना का अस्थायी, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 170 पशु हैं, लेकिन 170 पशु दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी काउंटिंग करके पता करते हैं कि कुल कितने पशु हैं। देखिए किस तरह से पशु खड़े हैं, कितना गंदगी है। हमें लगता है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं की जाती, जबकि यहाँ पे पशुपालकों की संख्या यहाँ 4 पर है। ये देखिए नाद में घुस के खा रही हैं, नाद में चारा भी नहीं दिख रहा है सही से। ये देखिए बीमार पशु पड़ी हुई है, गोबर कर रही है, लेकिन इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब का पता नहीं है। देख रहे हैं किस तरह से जो है गोबर कर रही बैठे बैठे। बहुत ही दयनीय स्थिति है इसकी। ये देखिए पशु किस तरह से स्थिति है इन पशुओं की। इतना खांच है यहाँ पर। पानी तो है यहाँ पर, लेकिन जो है यहाँ देख रहे हैं रसने की वजह से कितना खांच हो गया। कैसे पशु पानी पीते होंगे इस कचड़े में आकर के। ये देखिए ये बस मरने ही वाली है यह गाय। ये एकदम मरणासन्न स्थिति में है, सांस ले रही है थोड़ा बहुत। एकदम कंडीशन खराब है इसकी, मगर डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं है। न तो यहाँ के ग्राम प्रधान ही मौके पर उपस्थित हैं। फोन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है। गौपालक से कुछ बातें की जा सकती है। बात करते हैं गौपालक से। जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। रामबली साहब। रामबली नाम है? हाँ साहब। अच्छा, ये जो जानवर अपने इतने कमजोर और गिरे पड़े मिल रहे हैं, इसका क्या रीजन है?
अब साहब का कहे हम नहीं डॉक्टर आते हैं डॉक्टर तो आवत थी जो सुई ने दवाई कर लगाओ हैं नहीं लगाते नहीं लगाते हैं कभी कमजोर हैं का क्या न जब मरे हैं तो कभी वहाँ और भूसी चूनी चोकर ये कहाँ है? कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। कितने दिनों से नौकरी कर रहे हैं आप? जब से खुला बटीमाड़ा। कितना साल हो गया? 2 साल, 3 साल, 4 साल? एक प्रधान बीत चुका, एक प्रधान आए गए। लगभग 3-4 साल से लगभग कुछ नहीं आया, चूनी चोकर ही नहीं आता है। और ये जो है डॉक्टर आते हैं दवाई भी नहीं करते हैं, कह रहे हैं कभी आते हैं कि नहीं डॉक्टर? डॉक्टर तो आवत ही, और प्रधान आता है? प्रधान तो आवत ही प्रधान। तो जैसे आप पशुओं की संख्या 170 बता रहे हैं, उनका नंबर स्विच ऑफ है। और पशु कहाँ हैं? 170 हैं साहब, गिन ले बाप, गिन लेते हैं। ये देखिए पसना गौशाला की क्या कंडीशन है। गौशाला के बगल में ही मरी हुई गायों को ऐसे ही खुला फेंक दिया गया है, जिसको कुत्ते जो है नोच नोच करके खा रहे हैं। यहाँ कई जो है पशुओं के कंकाल पड़े हुए हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ कंकाल पड़े हुए हैं। ये देखिए कितनी बदबू आ रही है यहाँ से। कुत्ते जो है और कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पशुओं का टैग भी गिरा पड़ा हुआ है, जैसा कि क्लिप में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए पशुओं का कंकाल एकदम गौशाला के जस्ट बगल कितने ढेर सारे कंकाल यहाँ पड़े हुए हैं। पाँच 6 पशुओं के साथ पशुओं के कंकाल यहाँ पर पड़े हैं। हेलो हेलो जी, अरविंद जी बोल रहे हैं? जी। अच्छा अरविंद जी, ये यहाँ का पसना का आपके यहाँ का क्या आप ही इंचार्ज हैं वहाँ के गौशाला का? जी। क्या कल काफी गड़बड़ियाँ थी, कुछ पत्रकार गण गए थे वहाँ, इन्फॉर्मेशन आई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास जी। तो क्या है उसमें, सत्यता क्या है, बता सकते हैं आप? कुछ आइडिया है आपको? मतलब क्या सत्यता? मतलब सत्यता यह है कि जैसे कि आपने कहा आपकी स्ट्रेंथ वहाँ की 170 है ना, वहाँ कह रहे हैं आप? जी। और वहाँ 140 पशु मिले। वहाँ पशु बाहर में ही जो मर गए हैं, बाहर में ही ऐसे ही खुले में ही छोड़ के चले जा रहे हैं लोग, वहाँ कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? ये ऐसा तो नहीं है वहाँ पे। ऐसा ही है, सारी फुटेज और लोग आपके जो गौपालक हैं वो भी कह रहे हैं। और वहाँ खरी भूसी चूनी कभी पहुँचा ही नहीं। ये कैसी बातें हैं? योगी के राज? ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है शायद। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाते नहीं है कभी वहाँ पे? क्यों जाते नहीं है? वहाँ ये कहना भी है कि आप लोग जल्दी पहुँचते नहीं हैं, या फिर वो कौन कह रहा है? आपके गौपालक ही कह रहे हैं। वहाँ आइए, हमारा है ना आज, आइए। कहाँ? वहाँ गौशाला पे आ रहे हैं? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। कल तो आपके प्रधान भी गायब दिखे वहाँ से, जैसे पता चला कि मीडिया आई है। संडे था। नहीं, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। हफ्ते में 20 दिन की छुट्टी मिलती है। हम लोगों का 24 घंटे छुट्टी नहीं होती। ठीक है। खैर, आप लोग गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। नहीं, वही कर रहे हैं कि हम लोग रात दिन लगे हुए, 1 दिन की छुट्टी मिलती है। बिल्कुल। अरे आदमी खोज रहा है कि नहीं, मतलब उस संडे को भी आदमी मिले। नहीं, आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं मिले। आप वहाँ जाते नहीं, इसकी बात मैं कह रहा हूँ। एक दिन छुट्टी है, छुट्टी की बात नहीं है। हाँ, छुट्टी आपकी है, आप मजाक बनाइए। छुट्टी आप लोगों की है, हमें कुछ उसकी इतराज नहीं है कि छुट्टी क्यों मिला आपको। जाते हैं हम लोग, ऐसा थोड़े कि नहीं जाते हैं, बिना गए व्यवस्था होती है। अब पता नहीं किस हिसाब से व्यवस्था आप लोग किए हैं कि वहाँ इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। अब आपके प्रधान वहाँ जो है, जिसे पता चला तो वो बंद करके अपना स्विच ऑफ मोबाइल करके गायब हो गए। ऐसा क्या बात है? अरे भैया, वो सकता लाइट नहीं होगी, चार्ज नहीं होगा। नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बंद करके गायब रहेंगे। भाई, उनके घर पे जो आदमी गया बुलाने, गौपालक जी, वो गया क्या भैया? वो जो है, समझ रहे हैं बात आप? हाँ, तो बातें यही है। वो क्या कहा जा सकता है? इसका मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ झाला।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप बात करने से या बताने से, बोलने से आदमी भाग रहा है अरविंद जी, इस पे क्या समझा जाए? आप बताइए क्या समझेगा? सुनिए, बता रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रधान जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। अरे जाते होंगे, आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे हैं। जब उनको बुलवाया गया, उन्हें बुलाया गया, तो वो वहाँ नहीं होंगे ना। नहीं, यही तो बात है ना कि वो थे। रहने के बावजूद उन्होंने मना किया। आप सोच सकते हैं इसमें इसका मतलब क्या होता है? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे भैया। इसका मतलब नहीं है भाई, वो खाद छींटते हुए देखे गए, पाए गए, छिटवाते हुए। आप बताइए, आपकी छुट्टी हुई, प्रधान की भी छुट्टी चल रही है इस समय। नहीं, प्रधान जी तो गाँव में ही रहेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, उनकी हो सकता है संडे मना रहे हो। जवाब देने का बहुत बड़ा दायित्व होता है सेक्रेटरी साहब। नहीं, वो तो है। अगर आदमी जवाब नहीं दे रहा है तो इसमें आदमी को जरूर लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ चला है। आपकी खबर अभी जल्दी से जा रही है, अभी मिलेगी बुलेटिन में आपको। धन्यवाद।